हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए कवर लेटर कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कवर लेटर, और काफ़ी कुछ समय से मुझे कमेंट्स आ रहे थे अदर वीडियोस पे कि आप कवर लेटर के बारे में भी बताएं। तो आज कुछ समय था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कवर लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। इस कवर लेटर से भी कई वीज़ाज इशू हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि आप इंडिया से हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो आपको ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टू द वीज़ा ऑफिसर। उसके बाद ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मुंबई इंडिया, यदि आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट स्टे या टूरिस्ट वीज़ा ऑफ जापान, ठीक है। उसके बाद डियर सर मैडम या आप डियर वीज़ा ऑफिसर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद आपको लिखना है मेरा नाम ये है कि माई नेम इज़, या माई सेल्फ लिख सकते हैं, माई नेम इज़ लिख सकते हैं, आई एम से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद माई नेम इज़ मिस्टर, आप जो नेम है आपका सन ऑफ जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन किया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मेंशन कीजिए। उसके बाद आप उसका एक्सपायरेशन डेट डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आप बताइए कि मैं जापान घूमना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू विजिट जापान फॉर टूरिस्ट पर्पज़। और उसके बाद आपको बताना है कि यदि आप की खुद की कंपनी है तो आपको बताना है कि ये मेरी कंपनी है। और यदि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको ये जॉब के बारे में बताना है। जैसे कि इसमें बताया गया आई एम एन अकाउंटेंट इन फर्म, यानी कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कंपनी का नेम मेंशन कर दीजिए और ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर दीजिए। कब से आप काम कर रहे हैं, जैसे कि सिंस मार्च 2019 से मैं काम कर रहा हूँ। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, यदि आपका फर्स्ट ट्रैवल है जापान में तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों जापान में ही पहले घूमना चाहते हैं। तो आपको वीज़ा ऑफिसर को कवर लेटर में ये डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा, वरना आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। क्योंकि आप इसमें बताइए कि आप उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि आप जापान क्यों घूमना चाहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे इंटरनेट से पता चला, या आप किसी जापानीज से कभी मिले तो आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा, या आपका फ्रेंड कोई घूम के आया था उसने आपको जापान के बारे में बताया। तो इसमें इस बंदे ने लिखा आई हैव नॉट ट्रैवल इंटरनेशनली ड्यू टू वर्क लोड, यानी कि मैं कुछ समय से इंटरनेशनल मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो वर्क लोड की वजह से मैं नहीं किया। बट नाउ माई कंपनी ग्रांटेड मी हॉलीडेज, यानी कि मुझे अब मेरी कंपनी से ने ग्रांटेड हॉलीडेज ग्रांट कर दी हैं 2 वीक्स की। और उसमें बताया कि आई हैव ऑल्सो ट्रैवल इन थाईलैंड और मलेशिया, यानी कि मैं थाईलैंड और मलेशिया में भी ट्रैवल किया था, बट कुछ समय से हॉलीडेज़ नहीं थी। तो अभी मुझे हॉलीडेज़ मिली तो मैंने जापान के बारे में अपना विचार बनाया। यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड ने बताया, या कुछ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये बंदा बता रहा है कि आई गेट टू नो अबाउट जापान इन थाईलैंड दैट टाइम आई मेट विद द जापानीज, यानी कि जब मैं थाईलैंड घूम रहा था तब मैं एक जापानीज से मिला था और उसने मुझे जापान के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी। दैट टाइम ही टोल्ड मी वेरियस थिंग्स अबाउट जापान, सो दैट टाइम आई मेक डिसीजन इन फ्यूचर आई विल ट्रैवल जापान डेफिनेटली। यानी ये बंदा बता रहा है कि मुझे थाईलैंड में एक बंदा मिला था, उसने मुझे जापान के बारे में बताया और उसने मुझे कुछ भी अमेजिंग थिंग्स बताई। तो मैंने उस समय डिसीजन बनाया था कि फ्यूचर में मैं जापान में भी ट्रैवल करूँगा, ठीक है। तो ये आपको बताना ज़रूर पड़ेगा कि रीज़न तो बताना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को कि आप क्यों घूमना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद टू सपोर्ट माई वीज़ा एप्लीकेशन आई एम अटैचिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द लेटर इन ऑर्डर स्पेसिफाइड, यानी कि अब मैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने मेरी फाइल में अटैच किए हैं। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पासपोर्ट ओरिजिनल किया, उसके बाद फ़ोटोकॉपी तो वो लगानी ही होती हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है बैंक स्टेटमेंट्स, 6 मंथ की भी डिमांड है, कहीं पे 3 मंथ की भी चल रही हैं। उसके बाद आपको 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न शो करनी है, 1 ईयर का भी हो रहा है, 3 ईयर का भी हो रहा है, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कवर लेटर आपको मैंने ये दे रहा हूँ। उसके बाद ट्रैवल आइटनरीज, उसके बाद फ्लाइट टिकट्स, एनओसी लेटर, यानी एनओसी लेटर आपको अपनी कंपनी की लेटर हेड पे चाहिए होता है कि आपको इस डेट से लेके इस डेट तक आपको हॉलीडेज मिली हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आपकी जो लेटर हेड है उसके ऊपर मेंशन करना पड़ेगा ये वाला पूरा कवर लेटर भी। और यदि आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ की अपनी कंपनी की लेटर हेड के ऊपर ये मेंशन करना पड़ेगा एनओसी लेटर। उसके बाद आई एम ट्रैवलिंग टू जापान फ्रॉम February 11 to 24 February 2023, यानी कि मैं 11 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक जापान में रहूँगा। उसके बाद आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जापान ट्रैवल वीज़ा टू डू सो, और मुझे जापान वीज़ा की आवश्यकता है। इसके लिए ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रिप विल बी बोर्न बाय मी, यानी कि जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे वो मैं खुद से ही इसको पे करूँगा।
आई हैव डन ऑल माई ट्रैवल बुकिंग बाय माई सेल्फ, यानी कि जितनी भी मैंने बुकिंग्स की हैं वो मैंने समय से की हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी नेसेसरी टूरिस्ट वीज़ा, और वो वीज़ा ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि मुझे नेसेसरी वीज़ा ग्रांट कर दीजिए। फॉर एनी असिस्टेंस, क्लैरिफिकेशन और इंटरव्यू हेल्प काइंडली डू रीच मी द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और इसमें आप लास्ट लाइन ये मेंशन कर दीजिए कि ये जो भी मतलब कि आपको कुछ भी पूछना है या डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ गलत लग रहे हैं या कुछ भी, तो आप मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हैं, मुझसे इंटरव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, उसके बाद आप अपना मेल एड्रेस भी मेंशन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए योर्स ट्रूली, अपना नेम लिखिए, सिग्नेचर कीजिए, नॉर्मल नेम लिख दीजिए, उसके बाद आप डेट मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर सबसे मेन जो होता है कवर लेटर, उसमें आप हो सके तो इसमें सैलरी भी मेंशन कीजिए कि आपकी इतनी इतनी सैलरी है और मैं इतने, और मेन जो होता है कि वीज़ा ऑफिसर को कि आप क्यों जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात होती है क्यों, मतलब क्वेश्चन मार्क होता है सबसे बड़ा। तो इसमें आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि आपको जापान के बारे में पता कहाँ से चला ना, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है जापान का वीज़ा ऑब्टेन करना। तो जैसे कि हम नॉर्मल लिख दें कि मुझे वीज़ा चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपको बताना ही पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा आपकी स्टोरी कि आपको वीज़ा के बारे में कैसे पता चला, क्यों जाना चाहते हैं ना। उसके बाद अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाइए, ट्रैवल आइटनरी में आप बताइए कि मैं यहाँ रहूँगा, वहाँ रहूँगा, जितना भी होगा सिस्टम ना आपको ट्रैवल आइटनरी में आपको बताना है। उसके बाद आपको फ़्लाइट टिकट्स ये आपको बुक करनी पड़ेंगी। उसके बाद एनओसी लेटर चाहिए आपको अपनी कंपनी से, या आपका बिजनेस है तो आप अपनी लेटर हेड पे होटल वाउचर्स चाहिए। आप पेड होटल का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, पर वो कंफर्म होना चाहिए होटल, पैसे आप यहाँ आके पे कर सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स आपकी डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भी, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी बिजनेस वाली ITR होनी चाहिए, सैलरीड है तो सैलरीड ITR होनी चाहिए। उसके बाद कवरिंग लेटर हो गया ये। उसके बाद आपका पासपोर्ट ओरिजिनल और फोटोकॉपी चाहिए आपको। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप खुद से भी इसको फिल कर सकते हैं। यदि आपको वर्ड फॉर्मेट में चाहिए ये, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको वर्ड फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये नॉर्मल सा होता है, बस इसको आपको जस्ट डिफाइन करना होता है इसमें अपनी नॉर्मल सी थिंग्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको कवर लेटर की ज़रूरत है। और बस यही था, इससे ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी आप इसमें खुद से एडिटिंग कर सकते हैं, आपके जो व्यूज़ हैं आप खुद से लिख सकते हैं इसमें। ओके।